बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद उमर कमाल व्हील ऑन व्हील्स अपनी शहजादी बलीनों के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। पहला स्टॉप जो है वो फैज़ाबाद है और मैं अपने 2 बच्चे जो हैं वो फैज़ाबाद ड्रॉप करूँगा। वो डेरे की बिरयानी लेकर जो है वो फैज़ाबाद से डेरे पे चले जाएंगे और मैं फैज़ाबाद से सीधा निकलूँगा और शिफा हॉस्पिटल H8 जाऊँगा। आज कोई 45 मिनट्स के करीब हम लेट हो गए। एक तो मोहम्मद साइम साहब देर से सो के उठे, उनको फिर मैंने रेडी करना होता है, वो टाइम लग गया। फिर जुमेरात और जुमे के दिन हमारे घर क्योंकि ख़ास एहतमाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो जो देग थी वो देर से तैयार हुई, फिर उसकी पैकिंग में देर लग गई। तो आज हम तकरीबन मुझे लगता है ऐसे ही है कि हम नमाज के टाइम पे जो है दोनों जगहों पे पहुंचेंगे और पहले नमाज पढ़ के जुमे की, फिर जो है हम अपना अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करेंगे, फिर हम सेल करना शुरू करेंगे। डोंट वरी, मैंने मोबाइल नहीं पकड़ा हुआ, मेरे एक बरखुरदार ने पकड़ा हुआ है और इसको किसी ने राजू के पापा कहा था। हम भी इसको जब छेड़ना होता है तो राजू के पापा कहते हैं इसको, लड़का है ठीक है। तो मैंने अपने टिकटॉक के ऊपर जो है वो यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि मुझे गाड़ी पे खड़े ना होना पड़े और अगर डेरा के ऊपर जो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, मेरी एक सेकंड इनकम बन जाए तो हालात व वाक़यात बेहतर हो जाए और मैं पूरी दुनिया में जो है डेरा खोल सकूं, अपना शार्क टैंक बना सकूं और मखलूक की खिदमत कर सकूं। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ आई हैव सेकंड थर्ड जो है वो इनकम स्लॉट। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और यंगस्टर्स के लिए और वो तमाम लोगों के लिए, यार आगे आके बैठ और ये मोबाइल पकड़, तमाम यंगस्टर्स के लिए और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिज़नेस स्टार्टअप लेना चाहते हैं, उनको मैं गाइड करना चाहूँगा। ऐसे पकड़ मेरा बेटा, हाँ बस बटन ना फिर दबा दी, ठीक है जी। लो जी मोबाइल में फिर पढ़ाता है। पहला स्टॉप फैज़ाबाद, ये चीज़ें पहले पूरी कर लें। हो गया, ओके चलें जी। पहला स्टॉप हमने सक्सेसफुली जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम साइड मिरर में देख रहे हैं एक अदद रैपिड त्यारा जो है वो मेरे पीछे था, उसके आगे एक तख्ती लगी हुई थी जो ड्राइवर्स को नज़र आती है और उस तख्ती पे लिखा हुआ था, जानियां साडियां ते ब्रेकां कोई नहीं, अपनियां ते गुजारा कर। ठीक है जी, तो अपनी ब्रेकों पे गुजारा करना पड़ता है। और ये मेरा एक बरखुरदार है ज़ुबैर, कल की वीडियो में आपने इसको देखा होगा। ये पीर साहब है, ये फोरकास्टिंग करते रहते हैं मामलात को। सो अब हम फैज़ाबाद से गुजर रहे हैं। आई वॉज मैंशनिंग, देखें इस वक्त जो है डिजिटल वर्ल्ड में हम कन्वर्ट हो चुके हैं। जो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बन चुके हैं, जो यहाँ पे हमारे जो बहुत से लोग जिनके इख्तियार में बहुत कुछ है, बस उनके लिए मैं एक ही दुआ करूँगा कि अल्लाह दोबारा हमें ऐसे लोग ना दे और जो दिए में उनको थोड़ी बहुत अक्ल भी दे दे। ये सब हमारी अपनी वीकनेसेस हैं, मैं इसको गर्दानूंगा। अगर मुझसे आप पूछें हाउ वी कैन करेक्ट इट, इट्स नेवर टू लेट टू मेंड। आई मीन इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एटलीस्ट मेंडिंग थिंग्स। हम मिटिगेट कर सकते हैं चीज़ों को, हम उनको शायद रोक नहीं सकते। सो मिटिगेशन इज़ द बेस्ट, मेंडिंग इज़ द बेस्ट। और मेंडिंग इस तरह है कि जितने भी मेरी ये वीलॉग जो स्टूडेंट्स देखें, टीचर्स देखें, स्पेशली टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, स्कूल टीचर्स देखें,
वो अपनी क्लास के अंदर 5 मिनट्स डेडिकेट करें ऑन एथिक्स एंड मोरालिटीज़, बिकॉज हमने तो जो टाइम था वो गुजार लिया, हमने तो बग़ैर मोबाइल के बग़ैर इंटरनेट के भी टाइम देख लिया है। आने वाली दुनिया जो है वो इसके बग़ैर है नहीं। सो स्टार्ट ग्रूमिंग योर स्टूडेंट्स, उनको मॉरल एथिक्स वैल्यूज़ के बारे में बताना शुरू करें, उनको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना शुरू करें, उनको इसके अलावा जो चीज़ें हैं जिनसे वो इंसान के बच्चे बन सकते हैं। अच्छे स्टूडेंट तो शायद बन ही जाएँ, अच्छे डॉक्टर्स भी बन जाएँ, अच्छे इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बन जाएँ, बट अगर वो अच्छे इंसान के बच्चे नहीं बनते तो कोई भी प्रोफेशन जो वो अडॉप्ट कर लेंगे वो किसी काम का नहीं। सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, देयर इज़ अ सेट ऑफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो हर प्रोफेशनल को अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ जा सके। 4 वो भी मैं बताऊंगा, 4 फील्ड्स जो हैं, 5 इनफैक्ट, अभी बस हम शिफा पहुंचने वाले हैं, उससे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं बात कंप्लीट कर दूं। 4 फील्ड्स को ज़हन में रखें। सबसे पहली तो फूड ही है। अब ये हेडिंग है फूड, राइट? एज लॉन्ग एज ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू एग्जिस्ट, जितने भी लोग इस दुनिया में होंगे या आएंगे तो उन्होंने खाना खाना है। सो फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। आप उसकी पैकिंग से लेके, स्पाइस से लेके, एडवर्टाइजमेंट से लेके, फूड इंडस्ट्री इज़ वेरी बिग, और उसके नीचे 1 मिलियन प्रोफेशंस हैं जो अडॉप्ट किए जा सकते हैं। और उस सारी फूड इंडस्ट्री के लिए AI की हेल्प ली जा सकती है, सॉफ्टवेयर डेवलप किए जा सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी सर्विस में जा सकते हैं आप, मतलब यू नेम इट इन ऑल दैट। आइए मेरे पास, मैं आपको 1 मिलियन लिख के दूंगा कि फूड इंडस्ट्री में 1 मिलियन कैसे जा सकते हैं। इवन के जो फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग और वो सारा कुछ, वो भी इनडायरेक्टली, क्योंकि उसका प्रोडक्ट तो फूड में यूज़ होता है, तो वो भी फूड इंडस्ट्री के अंदर ही आ जाती है, लाइव स्टॉक एंड ऑल दैट। सो एक तो हेड हो गया फूड इंडस्ट्री, जिसमें आप अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। कोई भी शुबा पकड़ लें जो आपको पसंद हो और उतर जाए, कभी ख़त्म नहीं होगा। दूसरा है जी, एज लॉन्ग एज ह्यूमैनिटी इज़ गोइंग टू एग्जिस्ट, आप पैदा होते हैं तो भी कपड़े में लपेटे जाते हैं, और आप मरते हैं तो भी कपड़े में लपेटे जाते हैं, और इस दरमियान आप जितनी देर भी ज़िंदा रहते हैं, आप बड़े होते रहते हैं, सर्दियाँ गर्मियाँ आती हैं और आपको कपड़े चाहिए होते हैं। सो फैब्रिक, इससे जुड़ी हुई भी इंडस्ट्री पूरी की पूरी, उसके अंदर आप कहीं आ जाएं। नंबर 3 पे आप आ जाते हैं जी, इफ़ यू आर हेल्दी तो यू कैन ईट, इफ़ यू आर हेल्दी तो यू कैन डू एवरीथिंग। सो हेल्थ सेक्टर। सो तीसरा जो सेक्टर है जिसके अंदर आप बिजनेस, स्टार्टअप्स और AI, डिजिटल मीडिया के ऊपर काम कर सकते हैं, वो हेल्थ है। और चौथा जो है वो एजुकेशन है। आपको हर कीमत, हर हाल में किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट बनने के लिए उसकी एजुकेशन, उसकी तालीम, उसकी ट्रेनिंग हासिल करने की ज़रूरत है। तो ये भी एक बिजनेस पोर्टफोलियो है। और 5वां जो है वो ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट जो है, जब तक दुनिया में कारोबार चल रहा है, आप फूड का बिज़नेस करें, आप लाइफ स्टॉक का बिज़नेस करें, आप कपड़े का कारोबार करें, आप इवन एजुकेशन का भी बिज़नेस करें और या सर्विसेज प्रोवाइड करें, आपको ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। अब ये जो हैं ये हेडिंग्स हैं, इसके नीचे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्टअप्स हैं, आइडियाज़ हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ AI जनरेटेड आइडियाज़ हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के आइडियाज़ हैं। सो फ़िलहाल ये 4 जो हेडिंग्स हैं, इनको समझें। जब आप इनको समझ लेंगे, मैं शिफा हॉस्पिटल हूँ 3:30-4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। आपने डिटेल कन्वर्सेशन करनी है, आप शिफा हॉस्पिटल आ जाएँ, और हम यमदम बिरयानी लेकर और अल्लाह के मेहमानों का खाना लेकर शिफा हॉस्पिटल चौक में पहुँच चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो भाई लोग खड़े हैं उनके थोड़े से तरले मिलते करें। हमने इधर गाड़ी लगानी है, आपकी मेहरबानी, थैंक यू। एक भैया ने तो कोई इतराज़ नहीं किया, दूसरे को भी रिक्वेस्ट करते हैं सर, दूसरे की भी रिक्वेस्ट की है, इधर लगानी है, मेरे इधर उनको भी रिक्वेस्ट की है कि यार थोड़ा सा बाइक हटा लें। चल भाई उतर, और मैं अब मोबाइल पकड़ लेता हूँ। अब क्योंकि पार्क कर रहा हूँ तो मोबाइल पकड़ लिया मैंने, और अल्लाह करे
थूकना जाए जितने। हेलो ले जी, हमने गाड़ी आखिरकार लगा ली और हम, मेरा ख्याल है बस अब जुमे की नमाज के आसपास ही पहुँचे। तो अब हम जुमे की नमाज ही पढ़ेंगे पहले, उसके बाद जो है वो फिर मेहमानों की खिदमत का सिलसिला शुरू करेंगे और अपनी सेल भी शुरू करेंगे। एक मैं पूछता हूँ टाइम क्या हुआ है, तो फिर नहीं तो आपको दूसरी टेप भी दे देता हूँ। बेटे टाइम क्या हुआ है? 10 मिनट रह गए। टाइम बताना, टाइम। 21 हो गया, 21। लो जी, जुमे का टाइम हो गया, बंद कर। जुमे का टाइम हो गया जी। सो अब जुमे के बाद ही जो है वो हम बिज़नेस को शुरू करेंगे। दुआ कर दें कि आज हम मेहमानों की खिदमत अच्छी तरीके से कर लें। आज भी जो है वो तकरीबन 80-90 लोगों की स्लॉट अवेलेबल है। 120 हो गए हैं, हमने 200 करने होते हैं। यमदम बिरयानी की गाड़ी जो है वो शिफा हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। जुमे की नमाज की अब हम तैयारी करने लगे, जुमे की नमाज से जाने लगे। गाड़ी लॉक हो गई है। अब जुमे की नमाज पढ़ के आएंगे तो फिर हम बिज़नेस जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहले नमाज। अच्छा, मैं वो जिस तरह डिस्कस कर रहा था बिजनेसेस का, तो मैंने आपको बता दिया। बिजनेसेस के बाद 12 सॉफ्ट स्किल्स हैं, उनको आपको जो है मास्टर करना पड़ेगा। और अगर आप ये 12 सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो मास्टर कर लेते हैं, सो नो मैटर व्हाट और नो मैटर वेयर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वो सब आपको हेल्प करेगी। सबसे पहले तो आपको जो क्राउन है सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको समझें, इसको मास्टर करें। उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल्स को देखें, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखें, उसके बाद लीडरशिप और टीम बिल्डिंग को देखें, फिर टाइम मैनेजमेंट को देखें, इमोशनल इंटेलिजेंस को देखें, नेगोशिएशन स्किल्स को देखें, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट को देखें, नॉलेज मैनेजमेंट को देखें। अगर आप ये चंद सॉफ्ट स्किल्स अडॉप्ट कर लेते हैं, नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, यू विल बी अ विनर। सो मैं मस्जिद पहुंच चुका हूँ। मस्जिद के बाद बिज़नेस, फिर मुलाकात होती है। दुआओं में याद रखें, यमदम बिरयानी के लिए डेरे पे या शिफा आ जाएं।